हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड टीईटी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस की। और झारखंड टीईटी फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है। अब लास्ट डेट हो गई है 20 जुलाई। जी हाँ, अब आप लोग 20 जुलाई तक झारखंड टीईटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिल कैसे करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों को पहुँचना है जेटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वेबसाइट पर पहुंचना, लिंक पर क्लिक करके इसके बाद थोड़ा नीचे आना। नीचे आने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन है साइन अप का। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आपको साइन अप पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन हो गया हो तो अगर आप 2024 के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। ठीक है, 2024 के स्टूडेंट्स। और अगर आप 2026 के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो यहाँ से लॉगिन करेंगे। फिलहाल रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको साइन अप वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर 3 स्टेप्स रहेंगे। रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन, फिर पेमेंट। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके सामने खुलेगा। अब पर्सनल डिटेल्स आप लोग को यहाँ पर भरनी है। आपको अपना नेम डालना है यहाँ पर, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, अपनी कैटेगरी फिल करनी है, किस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं। ठीक, आगे आएगा दिव्यांग कैटेगरी। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से आते हो, लो विजन, हियरिंग इम्पायर्ड, तो आप लगा सकते हैं, वरना आपका नन पर ऑलरेडी टिक रहेगा। जेंडर अपना सिलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल। धर्म अपना सिलेक्ट कर लेंगे। आगे आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। ठीक, आगे आएगा परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपका राज्य कौन सा है। ठीक, अपना राज्य सेलेक्ट करें। पहले आप लोगों को अपना सिलेक्ट करना है परमानेंट रेसिडेंट। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो झारखंड सेलेक्ट करें। झारखंड से बाहर के निवासी हैं तो आप आउट ऑफ झारखंड सेलेक्ट करें। आउट ऑफ झारखंड के जो निवासी होंगे, दूसरे राज्य को जो निवासी होंगे, केवल उनको ही अपना राज्य फिर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप झारखंड के निवासी तो अपना झारखंड सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर अपने आप झारखंड आ जाएगा। अब जिला सेलेक्ट करें, अपना एड्रेस लाइन 1 डालें, एड्रेस लाइन 2 डालें, 2 में अपना पिन को अपना तहसील और पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं। अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डाल दें। अब इधर है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे ताकि आपका दोनों जगह पर सेम एड्रेस फिल हो जाए। अगर अलग अलग हुआ तो इस पर टिक नहीं करेंगे और दोनों जगह पर अपना डिफरेंट एड्रेस फिल करेंगे। नीचे आएंगे, नीचे पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड सेट कैसे करना है, अपने नेम का पहला लेटर कैपिटल ले लें, इसके बाद के सारे लेटर स्मॉल, इसके बाद में @ ले लें, फिर 1 2 3 ले सकते हैं या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले सकते हैं या कोई और नंबर ले सकते हैं। इस प्रकार से पासवर्ड बनाइए। यही सेम पासवर्ड यहाँ पर डालिए, नंबर्स को कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखिए और इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट करिए। थोड़ा नीचे आएंगे, अब अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लें। नीचे आप लोगों को चेक बॉक्स दिखेंगे, सभी चेक बॉक्स पर आप लोग क्लिक कर देंगे। आपने सभी ऑप्शन चेक कर लिए हैं। ठीक है, इन सभी चेक बॉक्स पर आप लोग इस प्रकार से क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में डिक्लेरेशन क्रिमिनल क्लॉज, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में फाइनल सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर अभी करेक्शन करना हो तो एडिट माय रजिस्ट्रेशन डेटा पर क्लिक करके कोई करेक्शन कर लेना, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अभी कोई चीज़ गलत है तो करेक्शन कर लेना, वरना आगे दिक्कत हो सकती है। करेक्शन नहीं करना है, सब चीज़ ठीक है तो फिर फाइनल सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर शो होगा योर रजिस्ट्रेशन डेटा विल बी फाइनली सेव्ड एंड लॉक्ड नाउ। आप सेव एंड लॉक पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप लोग को यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद में आपको शो होगा सक्सेसफुली सबमिटेड, आपको शो होगा, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आगे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर फीस पेमेंट करना है। ठीक, अब आप लोगों को यहाँ पर होगा एप्लीकेशन फॉर्म का ये ऑप्शन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। नीचे भी आपको होगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अगला ऑप्शन यहाँ पर आएगा अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी एंड एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान से आप लोग देख लें। प्लीज चूज केयरफुली द लेवल फॉर विच यू वांट टू अप्लाई, काइंडली चूज ऑप्शन 3 बोथ लेवल 1 लेवल 2 इफ़ यू वांट टू अपीयर फॉर बोथ द एग्जाम। आप दोनों ले सकते हैं, यानी कि अब कौन से लेवल के लिए आप अपेयर होंगे। 1 to 5 के लिए कौन छात्र एलिजिबल हैं, DLED पास किए हुए छात्र या अपेयरिंग छात्र। ठीक है, और 6 to 8
वाले के एग्ज़ाम के लिए कौन प्रिपेयर हैं? ऐसे छात्र, मतलब 6 to 8 पेपर के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? ऐसे छात्र जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में डीएलएड किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं 6 to 8 के लिए, और ग्रेजुएशन के बाद में बीएड किए हुए छात्र भी डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद में डीएलएड करने वाले छात्र बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो 1 के लिए भी कर सकते हैं, और बीएड किए हुए छात्र केवल पेपर 2 लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना लेवल यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। अब यहाँ पर शो होगा, अगर आप लोग पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आप लोग यहाँ पर इस पॉपअप को बंद कर सकते हैं। आप लोगों को ओके का बटन दिखेगा, आप लोग उस ओके के बटन पर क्लिक करके इसको यहाँ से हटा देंगे। फिर इसके बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आपको यहाँ पर शो होगा आर यू झारखंड गवर्नमेंट सर्विस टीचर। अगर आप झारखंड के अंदर गवर्नमेंट टीचर हों तो आप लोग YE यस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को टीचर कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, किस कैटेगरी के टीचर हैं, असिस्टेंट टीचर हैं या फिर सहायक अध्यापक हैं, अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर डिटेल आप लोगों को फिल करनी होगी। ठीक है, अगर नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट टीचर नहीं है झारखंड के अंदर तो आप लोग नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नो पर क्लिक कर देंगे, ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। अब आगे देखें लेवल 2 टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी। अब किस लेवल के किस कैटेगरी के लेवल के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहेंगे? सहायक आचार्य, SPL ट्रेंड सहायक आचार्य, बोथ सहायक आचार्य एंड SPL ट्रेंड सहायक आचार्य, या फिर उर्दू सहायक आचार्य, या फिर SPL ट्रेंड उर्दू सहायक आचार्य। आप अपना यहाँ से एक ऑप्शन लेंगे, नीचे आएंगे। अब यहाँ पर है सब्जेक्ट डिटेल, ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी, लैंग्वेज 1 एनी 2 सब्जेक्ट मस्ट बी। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज 1 में से कोई 2 सब्जेक्ट लेनी होंगी। ठीक है, इसका क्या रहेगा? लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 2 में से एक लैंग्वेज यहाँ पर भी आपको लेनी है। ठीक है, एक लैंग्वेज यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट करनी होगी। नीचे टीचर टाइप, किस टाइप के टीचर, यानी कि अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेवल 2 के लिए तो बीएड जो आपने किया है वो किस बेस पर किया है? अगर आप ग्रेजुएशन में BA आपके पास था तो आप सोशल साइंस के टीचर हैं। ठीक है, आप लोग ये वाला ऑप्शन लेंगे। अगर BSc मैथ और साइंस से, मैथ या साइंस से आपने BSc की है, इसके बाद बीएड किया है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, तो आप लोग मैथ साइंस या साइंस टीचर हैं। ठीक है, अगर अदर है तो आप लोग अदर का ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर BCom वगैरह किया हो तो अदर का ऑप्शन भी ले सकते हैं। ठीक, इसके आगे कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर अपने आप आ जाएगी, और ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अगर आप लोग यहाँ पर मैथ लेते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और नीचे मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नीचे टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिटेल्स, क्लिक ऑन रेड बटन टू चूज़। रेड बटन पर क्लिक करेंगे, कौन से ऑप्शन की क्वालिफिकेशन आपके पास है? स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक किया हो, और शिक्षा शास्त्र में यानी एजुकेशन सब्जेक्ट से BEd किया हो तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे है 45% के साथ मार्क्स के साथ में आपने ग्रेजुएशन किया है, इसके बाद में BEd में एडमिशन लिया है तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ में आपने 12th किया हो, फिर 4 वर्षीय BA-BEd किया हो तो यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक किया हो और विशेष शिक्षा BEd में एडमिशन लिया है स्पेशल एजुकेशन के थ्रू, तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, मोस्टली जो ऑप्शन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के होंगे वो ये हो सकता है। 50% मार्क्स अगर आपके स्नातक में है तो ये वाला ऑप्शन इस पर टिक लगा दें। अगर 50 से कम मार्क्स हैं, 45% मार्क्स है, तो आप ये वाला यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। ठीक, इसके बाद में नीचे आने के बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में आपको सिलेक्ट करने हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर। अब आप लोग सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ से लेंगे अपना एग्जामिनेशन सेंटर, किस सेंटर पर आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे अपने एग्ज़ाम सेंटर लें। आगे एग्जामिनेशन सेंटर सेकंड, दूसरा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर तीसरा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से फॉर्म भरिएगा, ये हमारा डेमो फॉर्म है। ठीक, इसके बाद में आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पर देखें अपीयरिंग वाले छात्र फॉर्म कैसे भरेंगे। देखिए 10th की डिटेल भरना आपको काफ़ी इजी है। 10th की डिटेल भरें पहले, फिर 12th की डिटेल भरें, फिर ग्रेजुएशन डिटेल भरें। पहले 10 12 के बारे में बात कर लेते हैं। 10 के छात्र अपना 10 वाला ऑप्शन लेंगे। पहले यहाँ से आपने 10th झारखंड बोर्ड से किया हो तो ये ऑप्शन है, CBSE का ऑप्शन है, ICSE और अदर बोर्ड का ऑप्शन है। अपना ऑप्शन लेना, फुल मार्क्स डालना और ऑब्टेन्ड मार्क्स डालना। अगर आपका रिजल्ट CGPA में आया हो तो यहाँ पर फुल CGPA 10 या 9.5 होगा और यहाँ पर फुल ऑब्टेन्ड CGPA, और यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने 10th किया है। सेम तरीके से आपको 12th का बोर्ड डालना है, फुल CGPA या फुल मार्क्स, और ऑब्टेन्ड मार्क्स है ऑब्टेन्ड CGPA, और यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, और नीचे आपको ग्रेजुएशन। अब ऐसे छात्र जिन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है या कर रहे हैं वो कैसे भरेंगे। अपना
ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है या कर रहे हैं वो लें। अगर झारखंड में है वो यूनिवर्सिटी तो झारखंड यूनिवर्सिटी झारखंड लें। अगर झारखंड के बाहर किसी यूनिवर्सिटी से आप लोग, किसी दूसरे राज्य की यूनिवर्सिटी से आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं या फिर कर लिया हो, तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। इसके बाद में फुल मार्क्स, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में परसेंटेज बेस पर रिजल्ट आता है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, 3 साल के या 4 साल के मार्क्स मिलाकर यहाँ पर डालेंगे। अगर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं तो 4 अगर कर लिया हो तो 4 साल के मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑफ 10 डालेंगे। अगर CGPA में रिजल्ट आता है तो यहाँ पर डालेंगे फुल CGPA। फुल CGPA कितना होगा, या तो 10 होगा या फिर 9.5 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। फुल CGPA यहाँ पर डालेंगे और फुल ऑफ 10 CGPA यहाँ पर डालेंगे। अगर आप परसुइंग में हैं तो अगर चौथे ईयर में हो, 4th ईयर में हो तो तीसरे ईयर के डाल देना, तीसरे ईयर में हो तो यहाँ पर सेकंड ईयर के फुल मार्क्स और ऑफ 10 मार्क्स डाल देना। अगर सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर के, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में हो तो यहाँ पर अगर एक भी सेमेस्टर या फिर एक भी ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो यहाँ पर 000000 दोनों जगह पर 00 और यहाँ पर भी 00 डाल सकते हो, क्योंकि आपके एक भी ईयर के या सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, ठीक। और यहाँ पर पासिंग या अपीयरिंग ईयर यहाँ पर डाल देना। अब यहाँ अपीयरिंग की बात करें तो अपीयरिंग ईयर में एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दिया है अपीयरिंग ईयर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर ही डालना चाहिए, कब आप लोग अपना कोर्स पास कर लेंगे। अगर फर्स्ट ईयर में है और 4 साल वाला कोर्स कर रहे हैं तो 2027 में सेकेंड ईयर, 28 में थर्ड ईयर और 29 में फोर्थ ईयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर होना चाहिए था और वही आप लोग डालिएगा अगर आप परसुइंग में है तब, ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना और पास कर लिया तो फिर तो ईजी है, किस ईयर में आपने पास किया अपना पासिंग ईयर डाल देना, ठीक है। अपीयरिंग ईयर वालों को भी बता दिया है। अगर आप चौथे साल में हो तो तीसरे साल के फुल मार्क्स और मार्क्स ऑफ 10 यहाँ पर डाल देना, तीसरे में हो तो दूसरे साल के, अगर चौथे सेमेस्टर में हो तो तीसरे सेमेस्टर यानी पिछले सेमेस्टर के मार्क्स ऑफ 10 और टोटल मार्क्स यहाँ पर डाल देना। PG कर लिया हो तो PG डाल देना, डिटेल बनना छोड़ देना। अब नीचे है आई हैव यू बीन अवॉर्डेड PhD MPhil, अगर PhD या फिर MPhil किया हो तो यस बनना, नो लगाएं। इसके बाद नीचे आएँ, अब ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में देख लें। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर अपीयरिंग या फिर पास वाला स्टेटस सेलेक्ट करना है। पास कर लिया हो तो पास का ऑप्शन है, पहले पास वालों को बता देते हैं, पहले बताते हैं अपीयरिंग वालों को, ठीक है। स्पेशली अपीयरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर डालेंगे अपने कॉलेज का नाम, आप अपना BEd या DLEd कौन से कॉलेज से कर रहे हैं, यहाँ पर डालेंगे यूनिवर्सिटी का नाम। BEd होता है यूनिवर्सिटी से, DLEd होता है बोर्ड से। तो आप झारखंड बोर्ड से DLEd कर रहे हैं तो झारखंड बोर्ड में DLEd का नाम, DLEd बोर्ड का नाम क्या है यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। अपने बोर्ड का नाम डालेंगे अगर DLEd कर रहे हैं तो। और यहाँ पर सेशन डालेंगे, कौन से सेशन में है। जैसे अगर आपने अपीयरिंग में है इस समय, तो अगर आपने अभी एडमिशन लिया है तो आपका सेशन कौन सा होगा, 2026-28। अगर आपने पिछले साल एडमिशन लिया था तो आपका ईयर होगा 2025-2027, ठीक है। 2000 भी यहाँ पर लगाकर इस तरीके से आपको सेशन डालना है। फिर अगर आप अपीयरिंग में हो तो नीचे की सारी चीज़ें यहाँ पर ब्लैंक हो जाएंगी, यानी फुल मार्क्स ऑफ 10 आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अपीयरिंग वाले छात्र यहाँ पर देख लें, जो स्टूडेंट्स BEd या DLEd अपीयरिंग में हैं, चाहे सेकेंड ईयर में हो ईयरली पैटर्न से, चाहे तो सेमेस्टर पैटर्न से 4th सेमेस्टर में हो, चाहे तीसरे सेमेस्टर में हो, यहाँ पर आपको अपीयरिंग लेकर अपने कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम और यहाँ पर केवल सेशन डाल देना है। अगर आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हैं और अभी कंप्लीट नहीं किया, इस साल कंप्लीट कर लेंगे तो आपका सेशन कौन सा होगा, आपका सेशन होगा 2024-2026, यानी 24 में आपने एडमिशन लिया, 25-26 में आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से डाल देना, ठीक। तो अपीयरिंग वाले छात्र यहाँ पर सुन लें, अगर आपने पास कर लिया हो तो पास वाला ऑप्शन लें, अपने कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सेशन कौन से ईयर में, मतलब कौन से सेशन में आपने कंप्लीट किया है। अगर अभी इसी साल कंप्लीट किया है 26 में ही तो आपका 2024-26 होगा। 25 में कंप्लीट कर लिया था तो 2023-25 होगा। अगर 24 में कंप्लीट किया था तो 22-24 होगा, ठीक है। सेशन इस तरीके से डालें, 2022-2024 इस तरीके से। फिर फुल मार्क्स डालेंगे दोनों साल के मिलाकर, फिर मार्क्स ऑफ 10 डालेंगे दोनों साल के मिलाकर। अगर ये CGPA में हो तो CGPA से टोटल मार्क्स निकालना, टोटल मार्क्स से परसेंटेज निकालना, परसेंटेज से टोटल मार्क्स निकालना, फिर यहाँ पर फिल कर देना, ठीक है। और बाकी अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो तो आपको बता दिया है, ठीक है। अपने यूनिवर्सिटी का नाम डालना, यानी जो डिटेल फिर आप लोग यहाँ पर भरेंगे वही डिटेल आप लोग फिर यहाँ पर भरेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम डिटेल। जब आप लोगों की डिटेल फिल हो जाए तो इसके बाद में आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को यहाँ से सेव कर देंगे। कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में आप कमेंट बॉक्स में हमसे बता सकते हैं। इसके बाद में आपके सामने अगला स्टेप खुलेगा, अगला स्टेप रहेगा अपलोड डिटेल्स का। अब यहाँ पर क्या क्या अपलोड करना है, एक तो फोटो और एक सिग्नेचर। फोटो 10 से 40 KB के बीच में साइज हो, JPG फॉर्मेट हो। सिग्नेचर 10 से 40 के बीच में KB में साइज और JPG फॉर्मेट हो, ठीक।
तो आई एम रिसाइजर नाम की वेबसाइट पर, यानी आई एम रिसाइजर नाम की वेबसाइट पर पहुंचकर आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। एक अपने फ़ोटो खींच लें मोबाइल फ़ोन कैमरे से, मोबाइल फ़ोन से मुश्किल अपलोड हो, ठीक है। फ़ोटो को स्कैन करें, यहाँ पर अपलोड करें और सिग्नेचर वाइट बैकग्राउंड पेज पर सिग्नेचर करें, उसको स्कैन करें और यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद में अपलोड चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, अपलोड कर देंगे। इसके बाद में सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके इस फॉर्म का अपना प्रीव्यू कर लेंगे। आगे अपना पूरा फॉर्म चेक कर लें और जितने भी बॉक्स आप लोग यहाँ पर दिख रहे हैं सभी बॉक्स पर आपको टिक लगाना है, 1 बाय 1 आई एग्री पर टिक करना है। डिक्लेरेशन क्रिमिनल केस आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद में अगर अभी को करेक्शन करना हो तो एडिट माय एप्लीकेशन डेटा पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना होगा, ठीक है। इसके बाद में आएगा फीस पे करने का ऑप्शन और फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ पर शोगा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट और आगे आपको शोगा फी पेमेंट, पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पर क्लिक करके आप लोग अपने फॉर्म का पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद में इसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्म भर लें, कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।